हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक ब्लॉग। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट का जो है वो न्यू पोर्टल अभी न्यूली लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें हमारी बहुत से सर्टिफिकेट को जो है वो अब हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा बोनोफाइड, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, हमारा इनकम सर्टिफिकेट, हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ परिवार रजिस्टर, ये सभी जो है वो हम अब ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमें ये सब चीज़ें जो है वो मैनुअली खुद जाके जो है वो ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती थी, लेकिन अभी जो है वो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो हम इन चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन ही अब सबमिट करवा सकते हैं। तो आज हम जो है वो उसी पोर्टल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल में किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च बार में आके सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि साइट ओपन होते ही हमारे पास यहाँ पे बहुत से सर्टिफिकेट निकल के आ चुके हैं। तो जिसमें हमारा बोनोफाइड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ परिवार रजिस्टर और बीपीएल सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट शामिल हैं, जिनको हम घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। या तो लोकमित्र केंद्र में करवा सकते हैं या तो खुद घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बोनोफाइड सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास मतलब लोकल प्रधान और मतलब इसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि हमारा एक परिवार रजिस्टर की कॉपी होती है, जो कि प्रधान से वेरीफाई करवा कर ही हमें मिलती है। तो उसकी कॉपी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक फ़ोटो कॉपी हमारी जो है वो लगेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन गवर्नमेंट फ़ीस 7 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 10 रुपये जो है वो चार्ज की जाएगी। तो पहले क्या होता था कि अगर हम मैनुअली फॉर्म सबमिट करवाने जाते थे तो हमें पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके बाद पटवारी से वेरीफाई करवाना पड़ता था, पंचायत में जाके उसे वेरीफाई करवाना पड़ता था, फिर जाके तहसील में हमें खुद ही वो मैनुअली सबमिट करवाना पड़ता था, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। इस पोर्टल के ज़रिए जो है वो हम ऑनलाइन ही इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। ठीक है, तो उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ेगा 7 रुपये, जो है वो हमारा गवर्नमेंट एप्लीकेशन गवर्नमेंट फ़ी, और प्रोसेसिंग फ़ीस 10 रुपये, तो 15-20 रुपये का हमें यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर हम अपने फॉर्म में जाके अगर हम अपना फॉर्म फिल करते हैं तो एंडिंग में हमारा डॉक्यूमेंट फिल होते हैं, उसके बाद जो है वो साइट हमें हमारे पेमेंट गेटवे के ऊपर जो है वो हमें ट्रांसफ़र कर देती है, जिसमें हमारा पेमेंट होने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट दी जाती है, जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर, हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ सबमिट और उस डिपार्टमेंट का नाम होता है जिसमें हमारा जो है वो फॉर्म जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफ़र की गई होती है। अगर हम बोनोफाइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो है वो उसको तहसील डिपार्टमेंट में सबमिट किया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर हम परिवार रजिस्ट्री की कॉपी और बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारा ग्राम पंचायत में जो है वो हमारी एप्लीकेशन को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें चाहिए। अगर हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें रेजिडेंस प्रूफ और एक स्टार्टिंग फैमिली इनकम फ्रॉम नॉन रिसोर्स, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर एक फार्मर और किसान अगर आप हैं, तो आपको एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी जिसमें आपकी पेमेंट का जो है वो इनकम का जो है वो सोर्स हो। ठीक है, तो उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। एक आपको अपनी पासपोर्ट टाइप कॉपी फ़ोटो लगाना पड़ेगा, और वही आपको प्रोसेसिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर हम भाई मैनुअली फॉर्म सबमिट करने की बात कर लें तो मैनुअली भाई हमें सब चीज़ें जो है वो पटवारी से वेरीफाई करवाओ, तहसील में जाके मैनुअली फॉर्म को सबमिट करवाओ, वो सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। वहाँ पे हमारे से कोई चार्ज तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन हमारे से थोड़ा सा चार्ज लेके जो है वो चीज़ों को बिल्कुल घर बैठे ही आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए जा सकती हैं। अगर हम मतलब जो हमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है उसके थ्रू अगर हमें जो है वो रिसीविंग के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑनलाइन मिलता है और दूसरा ऑफलाइन मिलता है। ऑनलाइन हमें हमारी मेल आईडी पे ही जो है वो चीज़ों को मेल कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट को मेल कर दिया जाएगा। और अगर हम ऑफलाइन लेने जाते हैं तो उस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में हमारा एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो हमें वहाँ पे देना पड़ता है, जिसके बाद हमें जो है वो हमारा जो है वो फॉर्म वहाँ से हमें दे दिया जाता है, क्योंकि पेमेंट तो हमने ऑनलाइन कर ही दी होती है। तो अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं बीपीएल सर्टिफिकेट की,
तो बीपीएल सर्टिफिकेट में हमें कोई गवर्नमेंट फ़ीस नहीं देनी पड़ती है और ना ही हमें कोई डॉक्यूमेंट अलग से लगाना पड़ता है। हाँ, हमें जो परिवार के मुखिया होता है उसका नाम हमें जो है वो जाके वहाँ पे फॉर्म में सर्च करना पड़ता है और अपना पूरा एड्रेस वहाँ पे हमें देना पड़ता है। उसके बाद जो है वो ये हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाती है, जो कि फिर आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है पंचायत में। ठीक है, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से जो है वो चीज़ों को आप ले सकते हैं, फॉर्म को आप ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। हमें सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, रजिस्टर यूज़र और गेस्ट और न्यू यूज़र। ठीक है, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप रजिस्टर यूज़र हैं तो अगर रजिस्टर यूज़र पहले से आपकी कोई आईडी बनी हुई है इस साइट पे, तो आप वहाँ पे अपनी आईडी को लगा के आप उसे लॉगिन कर सकते हैं और अपने आगे की जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। अगर न्यू यूज़र है तो वो सबसे पहले अपना नाम फिल करेगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर फिल करेगा और लास्ट ऑप्शन में अपनी जीमेल आईडी फिल करेगा। जीमेल आईडी देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है अगर हम उन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से मंगवाते हैं तो फिर जीमेल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पे जो है वो हमारे मेल को, हमारे डॉक्यूमेंट को मेल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब फिल करने के बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट होने के बाद हमें जो है, तो मेरी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है, जिसे वेरीफाई किया जाएगा। और अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर एग्रीकुलिस्टिक सर्टिफिकेट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और जितने भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट सर्विस की लिस्ट में आते हैं। और साथ में आप नीचे और भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको अपनी ज़मीन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड या फिर पंचायती राज से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन और परिवार रजिस्ट्रेशन। क्योंकि क्या होता है ना, हमें अगर बर्थ सर्टिफिकेट, हमें बर्थ की एंट्री करवानी होती है तो हमें पंचायत में जाके मैन्युअली करवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ से हम एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे मिलती है, उसके थ्रू हम जाके चीज़ों को एक एप्लीकेशन में जो भी हमारे से पूछा जाएगा उस हिसाब से हम फिल करके जो है वो उसे अपने पंचायत सेक्रेटरी को मतलब भेज सकते हैं, और वहाँ से हमें जो जवाब मिलेगा वो हम ऑनलाइन मोड में ही उससे लेना चाहेंगे, वो वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करें वो भी हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी अब हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, और परिवार रजिस्ट्री की तो हम ऑनलाइन करवा ही सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और अगर रूरल और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो बीपीएल सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ मनरेगा का, आपको मनरेगा में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, तो आप यहाँ से ही जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन फिल करके आगे भेज सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर आप जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा एक वो मिलती है, योजनाएं मिलती हैं, जिसमें आपको मदर टेरेसा आशा मंत्री संभाल योजना करके कोई योजना है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको विडो पेंशन चाहिए, मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हैं जो हमारे आप अब ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। अगर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई फॉर्म सबमिट करवाना है तो आप जो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी अगर आपका कोई फॉर्म है तो आप यहाँ से जाके जो है वो उसे सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ से आप डिसेबिलिटी का आईडी कार्ड और सीनियर सिटीजन का आईडी कार्ड जो है वो यहाँ से बना सकते हैं, जो कि हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में है। और म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो हमारी शिमला है, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई एप्लीकेशन है तो आप यहाँ से जाके जो है वो उन एप्लीकेशन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मेन एप्लीकेशंस होती हैं वो तो हमारी यही होती हैं। ठीक है, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, तो इनमें हम अगर बात कर लेते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे क्लिक करके हमारा ओपन हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म ओपन होने के बाद हमें उसमें जो हमारे से चीज़ें वो फॉर्म पूछेगा वो हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे इसने एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फीस, ये सभी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे। और हाँ, अगर आप पहले से कोई बोनाफाइड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, और अगर आपने न्यू अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके न्यूली अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब अगर हम बोनाफाइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के ही वासी हैं, रहने के वहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो हमें जो है वो इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। और ख़ुद के लिए बना रहे हैं हम तो यहाँ पे हमें स्वयं के लिए, अगर किसी अपने रिश्तेदार के लिए बनाने हैं तो यहाँ से उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। और यहाँ में हम सेल्फी सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने आईडी बनाई हुई है अपनी, तो यहाँ पे हमारा नेम, हमारी ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर सभी जो है वो यहाँ पे फिल होके आ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे मोड ऑफ़ डिलीवरी, हमें जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। तो यहाँ से मैं तो आपको ऑनलाइन ही प्रेफराइज़ करूँगा, ऑफलाइन तो आप जाइए मत, ऑनलाइन ही आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको परिवार सर्च करना है, अपनी परिवार रजिस्ट्री की कॉपी सर्च करनी है, तो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ से जाके जो है वो आपको परिवार बाय नेम, यानी कि आपके परिवार का जो मुखिया है उसका नेम यहाँ पे लिखना है, और परिवार उसका नेम आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आगे फिर आपको अपना ब्लॉक और ग्राम पंचायत के हिसाब से सर्च करके आपको एक जेन्युइन रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ से आपको कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और आपको अपने परिवार रजिस्ट्री की कॉपी का एक नंबर होता है, आईडी नंबर होता है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, पासपोर्ट टाइप फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अटैच करना होता है। तो मैं आपको फ़ोटो अटैच करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो अटैच करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, एक मिनट, मैंने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट नहीं किया। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, ये आपको ये जो यहाँ पे ये लाल कलर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये होता है मैंडेटरी फील्ड का ऑप्शन। ठीक है, ये जो आपको जहाँ जहाँ दिखेगा वो चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड के ऑप्शन को आपको हमेशा फिल करना ही पड़ता है। ठीक है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी, तो मैंने यहाँ से रैंडम कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करूँगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे फिल कर दिया है। तो फॉर्म भी आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमें यहाँ पे डिटेल देनी है, फादर डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। तो फादर का आप अपने नाम लिख दीजिए, फादर मदर जो भी आपको जिस हिसाब से लिखना है, फादर और हस्बैंड दोनों की आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो है वो आगे एड्रेस अपना फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ कोई भी एड्रेस। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, पटवारी सर्कल, यानी कि आपको यहाँ पे अपना जो जहाँ पे आपका पटवार का जो ऑफिस है, पटवारी का ऑफिस है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना, जो भी आपका विलेज है। और हाउस नंबर आपको मैंडेटरी में नहीं है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको आगे सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, वहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। तो मैं आपको एक बता दूँ, जो यहाँ पे आपको ये रेड कलर का निशान दिख रहा है छोटा सा, आपको ये 3 ऑप्शन ही यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड में आते हैं, तो आप ये 3 ही भरेंगे। ये जो अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो रेजिडेंस प्रूफ में आप आधार कार्ड की कॉपी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो क्लिक करना है अपने मोबाइल में। ध्यान रखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो है वो 1 MB से कम हो। ठीक है, और लेटर ऑफ ये पे परिवार रजिस्ट्री की कॉपी, और फोटो आइडेंटिटी तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मेरा जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आगे मुझे पेमेंट के गेटवे पे वो ले जाएगा, तो वहाँ से आगे फिर मुझे जो है वो पेमेंट वगैरह करके एक्नॉलेजमेंट आईडी जो है वो वहाँ से हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर मैं आपको एक्नॉलेजमेंट आईडी की एक यहाँ पे जो है वो छोटी सी कॉपी दिखा देता हूँ कि कैसे जो है वो हमारी एक्नॉलेजमेंट आईडी जो है वो वहाँ से हमें बनाकर ये देता है, जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हमें यहाँ पे बनकर मिली हुई है। यहाँ पे जो है वो बोनाफाइड के लिए अप्लाई किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आईडी नंबर है, ये डेट है, किस डेट हुआ है, ये मतलब उन पर्सन का नाम है, बोनाफाइड ये जो डॉक्यूमेंट है। शुल्क यहाँ पे बता रहा है कि 7 रुपये आपको एप्लीकेशन के, प्रोसेसिंग फ़ीस के, और ये सारा ये बैंक ट्रांजैक्शन आईडी है, रेफरेंस नंबर है, मर्चेंट आईडी है, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट मोड यहाँ पे आपको पूरा टोटली बताया गया है। तो ये आपको पेमेंट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो कि आपको आगे काम आ सकती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का ये जो ऑनलाइन ई पोर्टल है, इस पोर्टल में इतना ही। आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट शामिल हैं उनको जाके जो है वो फिल कर सकते हैं। तो
इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आप हमारे इस चैनल पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।